आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के भरूच शहर में आमोद के मकाम पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वो अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले मरहले का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि पुरअमन और खुशहाल आसाम शिमाल मशरिक की सभी बकिया रियासतों की तरक्की के लिए जरूरी है। आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली काबीना से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इज्तिमाई तौर पर मजहबी तब्दीली की एक तकरीब में हिंदू देवी देवताओं की तरदीद के बाद ये इस्तीफा दिया है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत में मूसलाधार बारिश के बाद बहुत से जिलों में स्कूल बंद कर दिए हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान तेलंगाना के ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के वेलिंगटन शहर में भारतीय हाई कमीशन की नई चांसलरी का इफ्तिताह किया। और क्रिकेट में रांची में दूसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के अपने 3 रोजा दौरे के दूसरे दिन आज सुबह भरूच शहर के आमोद इलाके में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। अहमदाबाद में दोपहर तकरीबन 3:15 बजे वजीर आजम मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे, जो जरूरतमंद तलबा के लिए एक तालीमी इमारत है। इस प्रोजेक्ट से मजमूई तरक्की के लिए तलबा को सहूलियात फराहम होंगी। इसके बाद दोपहर तकरीबन 5:30 बजे जनाब मोदी जामनगर में तकरीबन 1,450 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक सिंचाई, बिजली, पानी की सप्लाई और शहरी बुनियादी ढांचे से है। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बड़ौच के सनती टाउन का दौरा करेंगे। वजीर आजम जम्बूसर में गुजरात के पहले बल्क ड्रग पार्क का संग बुनियाद रखेंगे, जो 2,500 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। इसके अलावा वजीर आजम कसीर सनती पार्कों के साथ साथ दहेज में डीप सी पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये 4 कबायली सनती पार्क भड़ौच में वालिया, बनासकांठा में अमीरगढ़, दाहोद में चकलिया और छोटा उदयपुर में वनार में कायम किए जाएंगे। वजीर आजम दहेज में 800 TPD का कास्टिक सोडा प्लांट को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा जनाब मोदी आनंद में एक रैली से भी खिताब करेंगे। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से अपर्णा कुंट की रिपोर्ट। कल वजीर आजम ने मेहसाना जिले में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया था और उनका संग बुनियाद रखा था। जनाब मोदी ने मेहसाना में मोढेरा गांव को 24 घंटे 7 दिन शमसी बिजली से काम करने वाला मुल्क का पहला गांव करार दिया। 80 करोड़ रुपए का शमसी तवानाई का प्रोजेक्ट मरकजी और रियासती सरकारों की एक मुश्तरका कोशिश है। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज मोढेरा और पूरे शिमाली गुजरात में तरक्की के लिए एक नई तवानाई पैदा की गई है। वजीर आजम ने कहा कि जिन प्रोजेक्टों का आगाज किया गया है उनसे खित्ते में रोजगार के बहुत से मौके फराहम होंगे, किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और रियासत में सकाफती सियाहत को फरोग हासिल होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में मोढेरा नई टेक्नोलॉजी और हमारी शानदार विरासत के इम्तिजाज की एक मिसाल बन गया है। पहले दुनिया मोढेरा को सूर्य मंदिर की वजह से जानती थी, लेकिन अब मोढेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरणा लेकर के मोढेरा सूर्यग्राम भी बन सकता है। ये दोनों एक साथ दुनिया में पहचाने जाएंगे और मोढेरा पर्यावरणवादियों के लिए दुनिया के मैप पर अपनी जगह बना लेगा। जनाब मोदी ने पुरजोर तरीके से कहा कि भारत का मकसद कुदरती वसाइल के जखीरे को बरूएकार लाकर और काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल में और ज्यादा पेशरफ्त करके दुनिया को तवानाई फराहम करने वाला एक मुल्क बनना होना चाहिए।
केंद्र सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है कि अब लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाएंगे, किसान अपने खेतों में बिजली पैदा करेंगे, छेड़ा ऊपर सौर पंप भी लगाएंगे और इसके लिए सरकार सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। लाखों सोलर पंप विस्तृत कर रही है देश भर में। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में नए तामीर शुदा महाकाल लोक के इफ्तिताह के मौके पर पूरी रियासत में दिवाली जैसी रोशनियों का त्योहार मनाया जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल महाकाल लोक का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी उज्जैन में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। मध्य प्रदेश के सभी 52 अजला में जाजिब नजर सजावट के साथ सभी बड़े मंदिरों और मजहबी मकामात में मिट्टी के दिए रोशन किए जाएंगे। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से हर घर में दिए रोशन करने की भी अपील की है। अगर उज्जैन ना आ सके तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, वहाँ भजन हो, कीर्तन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, आरती हो और सारा गांव फिर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखें। रियासत भर में आगाज की तकरीब बराह रास्त टेलीकास्ट की जाएगी। महाकाल लोक के आगाज के साथ मजहबी सियाहत के जरिए इस इलाके में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। उज्जैन मंदसौर में ओमकारेश्वर, मंडू और मकबूल पशुपतिनाथ मंदिर से घिरा हुआ है। इसके नतीजे में इस मजहबी राहदारी के जरिए बड़े पैमाने पर पूरे मालवा खित्ते में रोजगार के मौके पैदा होंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि शिमाल मशरकी रियासतों के लिए पुरअमन आसाम जरूरी है। उन्होंने कहा कि खित्ते की बाकी मादा सभी रियासतों की तरक्की के लिए आसाम को पुरअमन और खुशहाल होने की जरूरत है। आसाम में दरगाहों के मकाम पर पुलिस के सुपरिटेंडेंट्स की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि अमन और कानून की सूरत हाल में बेहतरी की वजह से आसाम और शिमाल मशरक की शानदार तरक्की हुई है। जनाब शाह ने आसाम पुलिस से ज्यादा अवाम दोस्त इकदाम शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि रियासत में अमन और कानून की सूरत हाल बेहतर हुई है, लिहाजा पुलिस को अब शहरियों पर मरकूज इकदाम पर जोर देना चाहिए। रियासत भर के पुलिस सुपरिटेंडेंट्स और दीगर सीनियर पुलिस एहलकारों के साथ साथ आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में शिरकत की। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में रियासत की अमन और कानून की सूरत हाल, दीगर उमूर के साथ अवाम दोस्त इकदाम पर तबादले ख्याल होने का इम्कान है। इससे पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल गुवाहाटी में शिमाल मशरकी काउंसिल के 70वें मुकम्मल इजलास की शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि शिमाल मशरकी रियासतों में मिलिटेंसी को हल करना, कनेक्टिविटी में बेहतरी लाना और बहबूद के इकदाम को नाफिज करना मरकजी हुकूमत की आला तरजीहात हैं। उन्होंने शिमाल मशरकी रियासतों के तमाम वज़राए आला पर जोर दिया कि वो सैलाब से मुताल्लिक मसाइल को हल करने, सियाहत और शजरकारी को फरोग देने के लिए शिमाल मशरकी खलाई एप्लीकेशन मरकज निज़ैक की मदद हासिल करे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिमाल मशरकी रियासतों के तरक्की के वजीर जी किशन रेड्डी ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत शिमाल मशरकी खित्तों में अमन और खुशहाली लाने के लिए मरकजी हुकूमत की क़यादत में लगातार काम कर रही है। मुकम्मल इजलास के दौरान शिमाल मशरकी खित्ते में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की सूरत हाल का जायजा लिया गया और इस बात पर तबादले ख्याल किया गया कि खित्ते में जारी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त में कैसे तेजी लाई जाए। मीटिंग के दौरान सभी शिमाल मशरकी खित्तों के रियासती चीफ सेक्रेटरीज ने अपनी मुताल्लिका रियासतों की तरजीहात और कामयाबी की दास्तान पर अपने प्रेजेंटेशन दिए और टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्टिविटी, नीज सियाहत के लिए इलाकाई मनसूबाबंदी जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया। बीजेपी ने बिहार और उड़ीसा में असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने बिहार में गोपालगंज सीट से कुसुम देवी जबकि मोकमाह सीट से सोनम देवी को मैदान में उतारा है। ओडिशा के धामनगर से बीजेपी ने सूर्यवंशी सूरज सित्या प्रज्ञा को मैदान में उतारा है। 6 रियासतों में 7 असेंबली नशिस्तों के लिए अगले महीने की 3 तारीख को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के वजीर राजेंद्र पाल गौतम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली सरकार में गौतम के पास समाजी बहबूद, इमदाद बाहमी, दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबीलों की बहबूद और गुरुद्वारा इंतखाबात के कलमदान थे।
जनाब गौतम एक वीडियो वायरल हो जाने के बाद पिछले हफ्ते एक तनाज़े में घिर गए थे। इस वीडियो में उन्हें दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत करते हुए दिखाया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिंदू देवी देवताओं को भगवान मानने से इनकार करते हुए बौद्ध मजहब को इख्तियार करने का अज़्म किया था। इससे पहले बीजेपी ने इस तकरीब में मुबैना तौर पर राजेंद्र पाल गौतम की शिरकत पर उनके इस्तीफे का मुतालबा किया था। पार्टी ने इल्जाम लगाया था कि जनाब गौतम ने नफरत फैलाने और हिंदुओं और बौद्धों के दरमियान मजहबी इख्तिलाफात को भड़काने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। अनंतनाग जिले के तंगपावा इलाके में देर रात आमने सामने की फायरिंग हुई। हलाक किए गए दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। आखिरी खबरें मिलने तक तसादुम जारी था। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने अगले 2 रोज के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मशरकी राजस्थान में शदीद बारिश की वार्निंग दी है। दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों में औसत बारिश का इम्कान है। तमिलनाडु और रायलसीमा में भी अगले 4 रोज के दौरान बारिश में तेजी आने का इम्कान है, जबकि अगले 2 रोज के दौरान आंध्र प्रदेश के साहिल पर भी तेज बारिश का इम्कान है। गुजरात खित्ते, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में भी बारिश की पेशगोई की गई है। बिहार, मगरबी बंगाल समेत मुख्तलिफ मशरकी रियासतों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश से रियासत के तकरीबन सभी हिस्सों में मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। मौसम की गैर मामूली सूरत हाल की वजह से इंतजामिया को रियासत के कई अजला में आज से 12 तारीख तक स्कूल बंद करने पड़े हैं। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे के लिए शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। एक रिपोर्ट। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया है और इसके मद्देनजर राजधानी लखनऊ में इंतजामिया ने लोगों को खबरदार किया है कि बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। इंतजामिया ने फोन नंबर भी जारी किए हैं जहां लोग इमरजेंसी की हालात में मदद मांग सकते हैं। रियासत के तकरीबन सभी जिलों में गुज़िश्ता 24 घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है। बिजली गिरने और बारिश से जुड़े दीगर हादसों में कई लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश से एक तरफ जहां किसानों को अपनी फसलों के खराब हो जाने का डर सता रहा है, वहीं दूसरी जानिब कई दरिया तुगयानी पर हैं और निचले इलाकों में पानी भरने से सैलाब का भी खतरा पैदा हो गया है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान ज्यादा मजबूत ताउन के जरिए मुश्तरक खित्ते के अमन, खुशहाली और तरक्की को यकीनी बनाया जा सकेगा। वेलिंगटन में भारतीय हाई कमीशन की नई चांसरी का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बहुत कम वक्त में न्यूजीलैंड के 3 वजारती दौरों से इस मुल्क के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की भारत की ख्वाहिश की अक्कासी होती है और ये इस मकसद के लिए मौजू है। क्रिकेट में रांची में कल रात दूसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दौरान मोढेरा गांव में 3900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इसी के साथ गुजरात में मोढेरा गांव शमसी तवानाई से लैस मुल्क का पहला सोलर विलेज बन गया है। रोजनामा मिलाप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान इतवार को वेलिंगटन में हिंदुस्तानी हाई कमीशन की नई चांसरी का इफ्तिताह करने के बाद उनके इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। हिंद न्यूजीलैंड को ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मजीद इम्कानात तलाश करने चाहिए। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के चेयरमैन M जगदीश कुमार के इस बयान को नुमाया तौर पर पेश किया है। हिंदुस्तान में डिजिटल यूनिवर्सिटी अगले साल जुलाई से शुरू। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के भड़ोच शहर में आमोद के मकाम पर 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वो अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले मरहले का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि पुरअमन और खुशहाल आसाम शिमाल मशरक की सभी बकिया रियासतों की तरक्की के लिए जरूरी है। आम आदमी पार्टी के लीडर राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली काबीना से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इज्तिमाई तौर पर मजहबी तब्दीली की एक तकरीब में हिंदू देवी देवताओं की तरगीब के बाद ये इस्तीफा दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। और क्रिकेट में रांची में दूसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।